सुनाए हमने पवन सुत और जहाँ राम की हो बतिया दे। जाते हो तुम ब्रस प्रभु अब छोड़ के सबा मरिया। तो लाज राखो बजरंगी, तो लाज राखो बजरंगी और प्यारी अंजन के सुकुमार। लाज राखो बजरंगी, राखो बजरंगी प्यारी अंजन के सुकुमार। अरे प्रभु नाथ तुम प्रभु के सदा सहाय, नाथ तुम सजीवन लाए जाए अब जाई सजीवन। अरे प्राण लाखन के बचाए प्यारी अंजन के सुकुमार। लाज राखो बजरंगी, राखो रे बजरंगी प्यारी अंजन के सुकुमार। अरे प्रभु नाथ तुम सिया की सुध लाए, नाथ प्रभु प्रभु तुम सिया की सुध लाए, प्रभु तुम अरे अच्छे को धर मारे प्रभु तुम। अरे लंका को जरावना रे, लंका को जरावना रे। अयो मेरे हनुमान। लाज राखो बजरंगी, राखो रे बजरंगी प्यारी अंजन के सुकुमार। अरे प्रभु नाथ शैलेंद्र श्याम तेरे रहे, प्रभु शैलेंद्र तुम्हारी बात कह रहे, तुम्हारी आन का दर्श दिखाएगा, आन का दर्श दिखाइयो प्यारी अंजन के सुकुमार। अरे अन्ना पूरा तेरा बापाली तोरा गाल रख लरी लाजू हमार। चुनतिया न दहरिया
नहीं दारू मठ में करोरी मंगलाचा अरे पूज्य गुरु माधव यादव को पद कमलन में ध्यान लगा अरे धन धन ऐसे महारे पुरुष को रव शैलेंद्र जी सनवा अरे तुम्हारो नाम कल के गुरबर अरे नव का समुद्र दैया रहता आज नाव मेरी पार लगाए जा गुरबर ध्यान रे बिसर नहीं जा बजरंगी जंगी गदा हाथल अयो के बाबा अरे गदा हाथल अयो बाबा गदा हाथल अयो बाबा बजरंगी जंगी गदा हाथल अयो के बाबा आदरणीय सभी श्रोतागण हमारे माता एवं बहनें कर्णधार हमारे सभी बच्चे और सभी हम उम्र दोस्तों सबसे मेरा यही कहना है कि इस चैनल के माध्यम से शैलेंद्र श्याम शास्त्री चैनल के माध्यम से एक बेवफा स्त्री की कहानी किस तरीके से एक पत्नी ने अपने पति को किस तरीके से धोखा दिया आओ सोशल मीडिया के अनुसार मैंने जो देखा तो आज वही चल रहा है क्या ऐसा ही नहीं एक मदन नाम का लड़का रहता था क्या नाम था मदन और स्त्री उसकी पत्नी का नाम था सोनम ऐसा ही नहीं कैसे थे अरे एक नारी की कथा प्रात में तुम्हें आज सुनाता हूँ और जैसा देखा वो मैं ही अब पब्लिक बीच में गाता हूँ मदन नाम का लड़का रहता था ऐसा ही नहीं एक मदन कुमार को ब्याह बहु एक मदन कुमार को ब्याह बहु सोना मगरवारी आई है धन खूब अब खूब मिलो एक मारुति झंगारी है लला बड़ी सुंदर सोनम है क्या कहें और दहेज में जो कुछ मिलता है सब कुछ मिलता है? क्या मिली कार हाँ अब वो कार क्या बताएं एक मदन कुमार को सोनम घरवारी आई है
धन धन विवाह में खूब मिलो, सुंदर घर में गाड़ी है। अब वो लड़की क्या है मलुक लली, है मलुक लली, है मलुक लली, कुछ कमल कली, कुछ कली कली सी खिलाती है। अरे सास ससुर निज पत की नारनी बहू कहलाती है। है मलुक लली, है मलुक लली, कुछ कमल कली, कुछ खिली खिली सी लगती है। और सास ससुर की अति प्यारी पति की क्या बनी जाती है। अति समय मदन कुमार की सुंदर पत्नी घर पर आई जिसका नाम था सोनम। अब वो स्त्री बड़ी सुंदर थी और सास ससुर की बहुत लड़हेती बहू थी। ऐसा ही नहीं, कितनी सुंदर थी। जाके गोरे गोरे गाल से चमके भमरा की अवयों नार, और हरे गोरी गोरी पहिया नरम कलैया, हरी हरी चूड़ियां रही छब छाई। और काले के सनागे न से लटके गोरे आते भमीरी जा। बात करता पर खुल के बत्ती सी बिजली सी चमक चमक रह जा। और नागर नागन सीधा लहरा गए गोरे आते भमीरी जा। चटक चुनरिया लटकते जावे धोतिया दबत कोई सूरा। इतनी सुंदर थी कि जो भी देखता है बहुत सुंदर बताता है क्या स्त्री है, ऐसा ही नहीं। लेकिन जब विदा होकर के सोनम की अपने घर पर गई तो उस सोनम ने एक काम कर दिया लला पुनीत। उसने ये किया कि अपने पति का नंबर अपनी माँ के सासू माँ के ब्लैक लिस्ट में डाल दिया फोन में। और जैसे ही ब्लैक लिस्ट में फोन में नंबर डाला, इधर से पति फोन करता है तो नंबर व्यस्त बताता है माँ का। तो ऐसा ही नहीं, एक दिन की बात है, वो स्त्री अपने पति के पास बहुत दूर दूर रहती है। एक दिन पति ने पूछा है रानी साहिबा तुम चिड़ी चिड़ी क्यों रहती हो? बोले पागल हो, चिड़ी चिड़ी मैं इसलिए रहती हूँ कि शादी करते हुए आज हमें दो तीन महीने हो चुके हैं, लेकिन आप नौकरी करने नहीं जाते हो। मदन सोचने लगा वाह बहुत सुंदर है हमारी पत्नी, कितना मेरा ख्याल रखती है, कितना घर चला करके रखेगी। क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि साल खान अपनी पत्नी के साथ में रहें, लेकिन ये हमें नहीं रहने देती है। तो एकदम फोन कर दिया कि आज हम ऑफिस में आ रहे हैं। ऐसा ही नहीं, और इधर वो स्त्री अरे कछो चिड़ी चिड़ी रह नारी, चिड़ी चिड़ी रह नारी,
ना, क्या इच्छा है बोलो प्यारी। जो खाया सोई दिए मगाई, अति समय मदन लगुन सी बाने घूमे। जबकि बताओ तुम्हें कोई चीज चाहिए तो हमें बताओ, लेकिन आप चिड़ी चिड़ी क्यों रहती हो? बोले मैं चिड़ी चिड़ी इसलिए रहती हूँ कि तुम काम करने नहीं जाते हो। तो मदन ने तुरंत फोन कर दिया कि मैं कल ऑफिस में आ रहा हूँ। उसी समय मैं मदन इधर ऑफिस में गया और इधर उस लड़की ने क्या किया, वो सोनम जो थी उसका एक पहले ही बॉयफ्रेंड था, और जब वो बॉयफ्रेंड से बातें कर रही है फोन पे, ऐसा ही नहीं करे के फोन से आई रही, वो सी आई रही। अरे बाबू सुनियो बात हमारी, बाबू करे के फोन से आई रही, दैया से आई रही। अरे बाबू सुनियो बात हमारी, क्या कह रही है बाबू? अपने आजकल जमाना भी बाबू का ही है, खिलौना कैसा जमाना सुनो। मैंने सोचा और समझा क्या, सतयुग त्रेता द्वापर में जनता हो रही थी बेकाबू। आए आए राम जा कलयुग में, कैसी बाबू बाबू है रही है। सतयुग त्रेता द्वापर में जनता है रही है बेकाबू। अरे आए राम जा कलयुग में, कैसी बाबू बाबू है रही है। कैसी बाबू बाबू होती है, चला खिलौना। मुजरिम थाने में जब जावे तो पुलिस से बाबू कह रहे, अरे पत्नी पति से बातें करती तो बाबू बाबू रही है। कैसी बाबू बाबू? अगर दूर चले जाओ, गुड़गामा में चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, चाहे नोएडा में चले जाओ, चाहे दिल्ली में चले जाओ, सुपरवाइजरों से और साहबों से सब लोग क्या कहते हैं? बाबू कहते हैं ना। अगर सुपरवाइजर हो तो उससे क्या कहते हैं? बाबूजी। तो क्या है? बाबू। ऐसा ही नहीं। और अरे एक जिला की वो जनता तहसीलदार से बाबू कह रही है।
दिल्ली नौकरी में जब जाओ तो सुपरवाइजर है बाबू रही ऐसा ही नहीं, जब बाबू से दुनिया बेकाबू हो गई। कैसी? अगर कोई किसी का चक्कर चलता हो, कोई प्रेम करता हो एक दूसरे से, तो क्या कहेंगे? बाबू। और अगर कोई पति पत्नी बात करती है तो क्या करते हैं? बाबू। और माफ करें, अगर छोड़ो, माता पिता बच्चों से क्या कहते हैं? बाबू। अब बाबू में जो दुनिया हो गई बेकाबू। ऐसा ही नहीं, माता पिता बच्चे से देखो बाबू बाबू कह रहे हैं। अरे गल फ्रेंड अपने पसंद भैया बाबू बाबू कह रही है। माफ करें, बाबू के चक्कर में ही पूरा टाइम निकल जाएगा। इधर वो फोन कर रही है और कह रही है, करे के फोन सिहाय रही, वो सिहाय रही। अरे बाबू सुनियो बात हमारी, और उधर से वो पूछ रहा है का है? वो तुम्हारा हस्बैंड है, वो कैसा है? उधर से फोन से पूछ रहा है वो, तो वो क्या बोली सुनो। बोली, अरे बिना तुम्हारे नकारी वो ही नकारी, आवाज जावत बेसका जाने हमारी। तो उस आशिक ने पूछा का वो तुम्हारा पति है यानी हमारा दुश्मन कैसा है? तो बोली सुनो, अरे दुश्मन तुम्हारो सीधो है राजा सीधो है। अरे दुश्मन तुम्हारो सीधो है सैया सीधो है। अब मेरी यहाँ में करत है हाई, और बोले अरे मौका पाए के चले आइयो सैया चले आइयो। अब तुम दिन जाए रही जाने हमारी, समय फोन पर बतलाती है और इधर पति फोन करता है पत्नी के पास तो व्यस्त बताता है नंबर, क्योंकि वो बातें कर रही। और इधर पति अपनी सासू माँ का नंबर लगाता तो वो ब्लैक लिस्ट में पहले ही है। ऐसा ही नहीं, इधर जब रात की ड्यूटी खत्म करके वो कुंवर मदन जब घर पर आया तो ऐसा ही नहीं, मैडम तुम्हारे लिए मैं रबड़ी लाया हूँ, ऐसा करो तुम खा लो। उसी समय जैसे ही रबड़ी की बात सुनी तो बोले ऐसा करो थोड़े इसमें मम्मी पापा लेटे होने दो। वो तो खाते ही रहेंगे, तुम आराम से तुम खाओ। ऐसा ही नहीं। और इधर सुबह जब हुआ तो मदन पुनः ड्यूटी पर चला गया। उधर इधर क्या हुआ? ऐसा ही नहीं कि करे मेहनत मदन, कि करे मेहनत वो कुंवर। अरे प्यारा मदन कमजोर बदन जब होने लगा,
करे मेहनत मदन वो कुमर मदन, कमजोर बदन जब होने लगा और गांव का आशिक तब सोनम से अरे भैया मिलने चलने लगा। ऐसा ही नहीं, वो आशिक उधर से सोनम से मिलने के लिए आया। ऐसा ही कभी कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे नारे प्रेम जवैया लो माने, क्या लिखते हैं हमारे बाबा स्वर्गीय सर सम्राट बाबा जी ने लिखा, नारे प्रेम जवैया लो माने, धन बल जोर बराबर जाना, पल कमती हुई जाता प्रेम छुट जाता नारे को आई, जत बोल करुए बोल के मर जाओ बलम दुखदाई। पर कोई बात है जादन से आई हर दम तकलीफ उठाई मरे जाओ बलम दुखदाई, ऐसी बातें रही जो जलाई। मर जाओ बलम दुखदाई, ऐसी बातें रही जो जलाई। इधर वो आशिक सोनम से मिलने के लिए आने लगा और जैसे ही सोनम से देखा, सोनम से जैसे ही नजर से नजर पड़ी, एकदम से मिलने के लिए भागा। सोनम ने आवाज मारी कि नहीं, घर में कैमरा लगे, ये कैमरे की नजर में आ गए, अगर मेरे पति ने देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, इसलिए आप दूर रहिए। लेकिन सासू माँ ने पूछा ये कौन है, तो बताया कौन है, भैया है। हाँ, ऐसा ही नहीं, ऐसा ही नहीं कि माने घर में लया घुसाई, पाने घर में लया घुसाई, रही चाय पानी को पिलाई, अरे खाना पीना रही बनाई, सास तो भैया रही बतलाई, क्या बता रही है भैया, बगने का दया नहीं आई, सास तो पात्र में रही बहकाई,
सच को भैया बता रहे